जी नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे संत जो बाल ब्रह्मचारी होते हुए वेद से आचार्य किए हुए 6 महीने हिमालय में रहने के उपरांत 6 महीना तीर्थाटन करते हैं। ऐसे हजारों की संख्या में स्थान भ्रमण कर चुके हैं और आज रामचंद्र जी जहाँ राम वन गमन के दौरान जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर अपने माथा टेकते हुए प्रभु से स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते हुए अपना मार्ग तय कर रहे हैं। आज ऐसे संत की बात करते हैं जो हिमालयन तप से में बड़े परिपक्व हैं, वो क्या कहते हैं सुने उनके मधुर वचन। महाराज, आपका आगमन आज बृहस्पति कुंड में कैसे हुआ और जब आपने यहाँ पर घूमा दर्शन किए भगवान के तो कैसा प्रतीत? हम राम वनगमन यात्रा में हैं जो अयोध्या से श्रीलंका तक है और यात्रा के क्रम से ही हमारा बृहस्पति कुंड आना हुआ। जानकारी के अनुसार यहाँ देवगुरु बृहस्पति ने यहाँ पर यज्ञ किया था और अनेकों ऋषियों की यह तपस्थली है और भगवान राम उन ऋषियों के दर्शन के लिए आए थे। तो इसी यात्रा क्रम में बृहस्पति कुंड आए और यहाँ 7 कुंड हैं और यहाँ पे जो ऊर्जा है ऋषियों की वो बहुत अद्भुत है। यहाँ जल का आचमन किए और थोड़ा ध्यान किए तो बहुत आनंद आया यात्रा के क्रम से। महाराज, आपका आगे जाना कहाँ होगा? अब आगे हम जाएंगे सुतीक्षण मुनि के आश्रम सारंगपुर, फिर जाएंगे अग्नि जिह्वा ऋषि के आश्रम और ऐसे ही अगस्त ऋषि का आश्रम सलेहा, ऐसे ही पन्ना से हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। महाराज, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अभिराम दास। महाराज, कहाँ आपका निज आश्रम? निज आश्रम है बद्रीनाथ। महाराज, एक परंपरा में तपस्या को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो महाराज इस तपस्या के क्रम में आपने भी की है तपस्या जैसे आपने बताया, तो महाराज तपस्या से इस शरीर के संबंध का कुछ वर्णन बताना चाहेंगे? तपस्या और शरीर का संबंध क्या है? तप ध्यान साधना ऋषियों की प्राचीन परंपरा रही है जिससे लंबे समय तक शरीर को पूर्ण स्वस्थ हम रख सकते हैं और कुंडली जो योग के माध्यम से कुंडली जागृत हो जाती है। तो कई ऋषियों जो दीर्घायु रहे हैं, लंबे समय तक कैसे जीवित रहें, सूर्य की किरणों से हम कैसे शरीर में ऊर्जा लेते हैं, बिना अन्न के अनेकों ऋषि तपस्या करते थे, तो ऐसे ही वनों में रहा करते थे। तो ये तप के प्रभाव से ही संभव होता है। जी महाराज, धन्यवाद। जय श्री राम। जी महाराज, आज आपका परिचय जानना चाहेंगे और परिचय के साथ साथ यात्रा के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। अभिराम दास हमारा नाम है और जो वर्तमान यात्रा है यह अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक श्री राम वनगमन यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के उसी क्रम से सारंगधर मंदिर है वर्तमान में है जहां हम अभी। तो यहाँ भगवान ने अपना सारंग नाम का धनुष को यहाँ पे स्थापित किया था, इसलिए इस स्थल का नाम सारंगधर हो गया। तो यहाँ दर्शन करने को आए हैं और यहाँ बहुत शांति है और आनंद है। महाराज, कैसे आप संन्यास की ओर उन्मुख हुए और क्या कारण रहा कि लगभग कितनी आयु से आपने संन्यास धारण किया? सन 2002 में श्री गुरु जी की शरण में पहुंच गए थे हम काशी में जी, और तब से आश्रम में ही हैं, वहीं से शिक्षा लिए, वेद से आचार्य किया और जो ब्रह्मचर्य दीक्षा में थे तब तक थे, फिर समावर्तन करवाए और वैराग्य दीक्षा ले लिए और वैराग्य दीक्षा लेने के बाद हम चले गए हिमालय और तब से हिमालय में निवास कर रहे हैं। तो 6 महीना वहाँ वास करते हैं और 6 महीना यात्राएं करते हैं। अच्छा महाराज, आपके गुरुजी का नाम? हमारे गुरुजी का नाम महंत श्री बालक दास जी महाराज जी। महाराज, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें संन्यास की ओर जाना है? संन्यास की प्रेरणा स्वतः से ही होती है। हम जब अध्यात्म में थे तो हमें तीर्थाटन में बहुत आनंद आता था पहले भी, और शिक्षा भी हमारी वैदिक शिक्षा थी, कर्म भी भगवान की सेवा पूजा पाठ। बचपन में सन 2002 से आश्रम में ही रहा, तो साधु संतों के बीच रहने से उनके प्रति एक झुकाव और जैसा उनका समर्पण देखा आश्रम में, तो हम लंबे समय से ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। बस एक कहते हैं कि वो दीक्षा मंत्र नहीं लिया था, लेकिन जीवन साधु का ही था। उनकी संगत में
फिर बस दीक्षा लिया और आनंदित हैं अभी भी। आपने महाराज बताया कि तीर्थाटन में आपका 6 महीना जाता है, तो और भी महाराज आपने ऐसे कौन कौन से स्थान का भ्रमण किया तीर्थों का? यात्राएं जी। यात्राएं 12 ज्योतिर्लिंग, 47 शक्तिपीठ, 5 कैलाश और अष्टविनायक यात्रा, दक्षिण भारत, ऐसी यात्राएं तो अनेक हैं, ढेर सारी। जैसे भी पिछली बार हम गए थे अयोध्या से जनकपुर, भगवान राम जो विश्वामित्र मार्ग से जनकपुर तक पहुंचे थे और विवाह के मार्ग से वापस आए थे। हिमालय में भी कुछ ऐसे दुर्गम स्थल हैं और जहां साधु संत पहुंचते थे, मैंने भी उनका प्रयास किया। अन्नपूर्णा पर्वत की एक परिक्रमा किया था, वो भी काफ़ी दुर्लभ थी। हिमालय में नंदी कुंड और सतोपंथ पर्वत, बद्रीनाथ के पास स्वर्गारोहिणी है, वहाँ भी गए। केदारनाथ के ऊपर वासुकी ताल है, पीछे ब्रह्म गुफा है और काफ़ी ऐसे दुर्गम स्थल हैं हिमालय के। यूला है हिमाचल में, ढेर सारे स्थल हैं और हम सबके नाम बराबर नहीं ले पाएंगे और लेंगे तो बहुत लंबे हैं। धन्यवाद।